नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। अपना मान सम्मान बढ़ाने के लिए देखते आ रहे हो, देख भी रहे हो, आज भाई भाई का बैरी होता जा रहा है। दूरियां बढ़ती जा रही हैं, नफरतें बढ़ती जा रही हैं। समझिए जरा, अगर ये वायु दुनिया में किसी के हाथ लग जाती तो वायु को भी संकीर्णता में ले आता, दायरे में सीमित कर देता और कहता जो मुझे अधिक धन देगा और मेरा गुलाम बन के रहेगा, मैं वायु उसी को हवा दूंगा, दूसरे को नहीं दूंगा। सूर्य का प्रकाश आप देख रहे हैं, अगर दुनिया के लोगों के हाथ लग जाता तो सूर्य को भी संकीर्णता में ले आते, दायरे में सीमित कर देते और कहते जिसको प्रकाश चाहिए वो हमारा दास बन के रहेगा, इतनी संपत्ति चाहिए तब हम सूर्य का प्रकाश देंगे। से पहले इसी प्रकार देखें, समझें, परखें। आज का माहौल, आज की समय का परिस्थितियां स्वार्थ के कारण फिर मोह सवार हुआ। बहुत बड़े फांसी का फंदा है मोह, फिर मोह सवार हुआ, काम वासना सवार हुई, भौतिकतावाद का जुनून सवार हुआ, रोम रोम में छल कपट शुरू हुआ। आज वर्तमान में पूरे भूमंडल में देखो झूठ पर बुनियाद लगी हुई है, और जिसने अपनी बुनियाद जीवन की झूठ पर रख ली फिर वो अधर्म करेगा। कितना ही योग्य हो, कितना ही पढ़ा लिखा हो, कितना ही धनवान पदवान हो, उसे अतीत से मिला हुआ है, फिर जल्दी डैमेज होगा, जल्दी समाप्त होने वाले कर्तव्य कर्म करेगा। अगर दुनिया में कोई संत है, भक्त है, बात निराली हो जाती, अजूबी हो जाती है। लेकिन आज के दौर में हमारे पास देखने की निगाह नहीं है, समझने की बुद्धि नहीं है। पूर्व में भी हमारे द्वारा कहा गया है, चंद्र ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है, कुछ समय के बाद हट जाता है, जस की तस प्रकाश होने लगता है। आज जान नर नारी की बात होती है तो जब हमने इतना गहरा ग्रहण लगाया हुआ है मोह का, और मोह के कारण ही लोभ पैदा होता है, और लोभ के कारण ही हम पाप पैदा कर लेते हैं। हमें हमारे पाप दिखाई नहीं देते, हमें हमारे दोष दिखाई नहीं देते, हमें अपनी बुराइयां दिखाई नहीं देती। अगर हम अपने दोषों को झांकने लगे, अपनी बुराइयों को झांकने लगे, अपने पापों को झांकने लगे, फिर किसी पर उंगली उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, आप लोग सत्य के साथ में इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे हो। हरि परमात्मा की मेहर है, अपने अंतःकरण को झांको, विचार करो, चिंतन मंथन करो, सत्य के साथ में आए हो जो अपने यहाँ पहुंच करके भी अपने दोषों को नहीं निकालता, अपनी बुराइयों को नहीं निकालता और दोष पाप कमाता है, उसे यहाँ आने की जरूरत नहीं रह जाती। वचन हकीकत है, वचन आदमी का है, मत मानो। अगर वचन नारायण साकार हरि का है, मान के चलोगे, कर्म में ढालोगे, उजड़े हुए परिवार आबाद हो जाते हैं, और चलते रहे फिर बर्बादी नहीं आती है। क्यों? वचन हरि का मानोगे तो हरि का वरदान मिलेगा, और वचन नहीं मिला तो खाक भी नहीं मिल सकती, आने जाने का लाभ मिल सकता है। अगर श्रीमान जी हमारा कोई स्वार्थ होता तो हम भी आपको बरगलाते। अगर हमारा कोई स्वार्थ होता हम भी आपकी चमड़ी दमड़ी से मतलब रखते। नोट बोट रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी कोठी बंगला जमीन जायदाद हीरा मोती जवाहरात, हमारा कोई स्वार्थ नहीं, किसी दिशा से हम लेते नहीं। अहम की बात नहीं है, जमाने में हम भ्रमण करते हैं, किसी का रोटी का टुकड़ा, दूध, दही, घी, माल मसाले कुछ नहीं लेते न खाते।
न कोई फल फ्रूट, न कोई ड्राई फ्रूट। हमारे पास अपनी व्यवस्था है, उस व्यवस्था से हम अपना काम चलाते हैं। हमें किसी के 56 प्रकार के व्यंजन, धन दौलत, वस्तु पदार्थ, सोने चांदी, कोठी बंगले की जरूरत नहीं, हमें आवश्यकता नहीं। बहुत कुछ तो हमारे द्वारा आप लोगों को बताया गया है। न एक ही शब्द में कान खुल जाते हैं, आंख दांत सब खुल जाते हैं, पूरी बॉडी का रोम रोम खुल जाता है। लेकिन हकीकत ये है, सत्यता ये है, हम अपने का खुद का निरीक्षण करें। हम किसके वशीभूत हैं? जिसके वशीभूत होते हैं उसी तरफ दौड़ना शुरू कर देते हैं। आपकी बहन बेटियां हैं, भारतीय संविधान गजब का है, सराहनीय है। भारतीय संविधान गजब का है, सराहनीय है, सर आंखों पर रखने काबिल है। लेकिन क्या होता है, क्या हो रहा है, वो एक बात है। आपकी बहन बेटियां नोट कर लें, आपकी धर्म पत्नी, आपकी इच्छा नहीं, संसार का कोई शैतान आपको छू नहीं सकता। ये ध्यान रखो। अगर फिर भी कोई शैतानियत करने की इच्छा रखता है तो सबसे बड़ी एविडेंस, सबसे बड़ा साक्ष्य आपके पास है, और नारायण साकार हरि ने आपको दे रखा है, लेकिन आप उसका इस्तेमाल नहीं करते। कोई ऐसा करता है, जहां भी शरीर में जगह मिले, आपके पास दांत रूपी शस्त्र है, उससे काट लो, मांस निकाल लो। जब मामला ये कोर्ट में जाएगा, वैज्ञानिक युग है, 21वीं सदी है, जब परीक्षण होगा तो वही साक्ष्य काफी है, फिर आपको कोर्ट में भागने की जरूरत नहीं। अन्यथा किस तरह से अंधे अपनी बहन जरा सी कोई बात है नहीं है, बहन बेटियां अदालतों में मारी मारी घूम रही हैं, जिनका मुंह नहीं देखा उनके चढ़ों में पड़ रही है। जिन विभागों से आए हमारा देखा, जहां तक कि बहन बेटियों को कन्या मानते हैं, देवी स्वरूपा मानते हैं, किसी के उकसाने में मत आ जाओ, किसी के कहने में मत आओ, जीवन बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, कहीं ठिकाना नहीं होगा। आपके साथ ऐसी बात हमने पूर्व में भी कहा है, हरि का वचन मान के चलोगे हिफाजत होती है, और कोई जानबूझकर गड्ढे के दलदल में जाके गिर जाए उसका कोई इलाज नहीं हो सकता। कितना गजब का शस्त्र दिया है, दांत, जहां दांत लगेंगे मां साथ आएगा। गजब की एविडेंस बन गई, गवाही बन गई। ये तमाम किस किस तरीका से मुकदमे पास होते हैं, लिखे जाते हैं, क्या होता है, तमाम बवंडर होता है, तमाम समाचार पत्रों में, तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है, तमाम धज्जियां उड़ती हैं। अरे बहन बेटियां तुम्हारी देवी स्वरूपा हैं, लक्ष्मी स्वरूपा हैं, ये कन्या है, आपकी शादी हो गई है, आप युवान हैं, जवान हैं, आप भी तो देवी स्वरूपा है। कब जो इशारा किया जा रहा है, बच्चन के मान के चलो। और परिवार में भी पति को भी चाहिए कि हमारे अंदर जो बैठा है वो पत्नी में भी, बेटा बेटी भाई बहनों में भी है। परिवार के मुखिया की बात माननी चाहिए। परिवार का मुखिया पूरे परिवार का भला चाहता है, वो किसी का बुरा नहीं चाहता, अपना पूरा जीवन परिवार को दे देता है। आप समझ सकते हैं जब हमारा कोई स्वार्थ नहीं, सब कुछ धन दौलत जीवन जवानी सब कुछ हरि परमात्मा ने ले ली, और कहाँ खर्च कर रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं। श्रीमान जी, बिना स्वार्थ के जमाने में संसार में कोई हिलने वाला नहीं। बताओ हमारा क्या स्वार्थ है, क्या मांगते किसी से? देने वालों की कमी नहीं, हमें जरूरत ही नहीं है। जीवन यापन के लिए हमारे पास व्यवस्था, खेती, पेंशन है। लेकिन हमने आप लोगों को रूहानियत के हिसाब से
रचनात्मक समर्थन दिया, गड़बड़ करेंगे झेलेंगे रूहानियत के हिसाब से। तो आपको हमने दर्शा दिया हाँ क्या है, मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। टूटी हुई मानवता को जोड़ना, बिखरी हुई मानवता को इकट्ठा करना, मानव को गले लगाना, निस्वार्थ। और इस रूप में चल पड़े तो रूहानियत के बारे में हमने आपको बताया कि हमारे आध्यात्मिक नहीं, रूहानियत की बात हमने की है। जब इस रूप में चल पड़ोगे दुनियावी जीवन खुशियों से भर जाएगा, आनंद भी मिलेगा। और रूहानियत के लिए सद्ज्ञान दे दिया कि मैं कौन हूँ, मैं आया कहाँ से हूँ, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है। तो आपको आपकी पहचान दे दी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आप परमात्मा के नूर हैं। अब एक मुद्दा रह जाता है कि आपका स्वधर्म क्या है। स्वधर्म को समझोगे तो स्वकर्म को समझोगे, फिर अपने अंशी को समझोगे, तब आगे गाड़ी बढ़ेगी। और आपको जरूरत नहीं, आप लोगों को जरूरत केवल इतनी सी है, भले ही शरीर माध्यम में निमित्त मात्र है, हम भले ही हरकारा चौकीदार बनकर आवाज देते आए हैं, जागो जागते रहो। समझना तो आपको है भाई, समझना तो आपको है और समझना भी चाहिए। जीव नर मानव तन दुर्लभ है, मिले बारंबार। जिस तरह से किसी वृक्ष पर डाली पर कोई फल लगा हुआ है और वो फल टूट के जमीन पर गिर जाता है, लाख कोशिश करो उस फल को यथावत डाली पर नहीं लगाया जा सकता। इस समय जो मौका मिला है, वक्त मिला, हम आपको कहो तो संसार के समस्त वेदों का सार बता दें। जैसे मानस का रामायण का सार है उत्तरकांड, हम आपको संसार के धर्म ग्रंथों का सार बता दें। संसार के धर्म ग्रंथों का सार, फिर पठन पाठन नहीं करोगे तो हो जाओगे पागल, बच ही नहीं सकते। संसार के धर्म ग्रंथों का सार है क्या? सार ये है, पहला सार ये है कि आप न नर हैं न नारी हैं। आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं। दूसरा, अगर कुछ चाहत है, न नारी का चोरा मिला, इसको उद्देश्य क्या है, सदमार्ग पे चलना चाहते हैं तो अंतःकरण साफ आप नहीं कर सकते। इसी प्रकार से अंतःकरण साफ होगा, अंतःकरण आपका पारदर्शी होगा। हमने तो आपको बिल्कुल साफ दर्पण दिया है, वचन रूपी दर्पण। तो संसार के शास्त्रों का, चाहे साधु संत महात्मा गुरु स्वरूप भगवान कोई हो, शास्त्रों का सार है। आप अपनी कोठी से भी प्रेम करते हैं, अपने माता पिता से भी प्रेम करते हैं, अपने बेटा बेटी भाई बहनों से भी प्रेम करते हैं, अपने फार्म हाउस से भी प्रेम करते हैं। तो सब की स्पष्ट है, समस्त शास्त्रों का सार है। संसार के शास्त्रों का भी सबसे भी प्रेम करते थे, लेकिन वास्तव में निचोड़ कहता है, शास्त्रों का निचोड़ कहता है, भक्ति का निचोड़ कहता है, परमात्मा नारायण हरि कहते हैं, जो मुझसे ही प्रेम करेगा वो मेरा होगा, मैं उसका हो जाऊंगा। बाकी दुनिया जाने, दुनिया का जाने काम, जस करनी तस धन्य। अधिक हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को सद्ज्ञान पूर्व में ही दे दिया गया है। अच्छा लगे ग्रहण करो, न लगे आपकी मर्जी है। आते हो अच्छी बात है, नहीं आओगे तब भी। एक बात और ध्यान रखें आप लोग, अगर समझ में आता है तो आप लोग विभिन्न स्थानों से इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे हैं। वेदों शास्त्रों पुराणों धर्म ग्रंथों कहीं से भी, या आप खुद इतने बुद्धिमान हैं जब सत्य के शास्त्र में पहुंचे हैं, नारायण साकार हरि के वचन का पालन किया तो वरदान मिलता है। फिर अलग से आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
ढोंग, पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास, ढकोसला, इससे बचने का प्रयास करो। जिनको आपकी जेब काटनी है, खाली करानी है, वो तो भैया गुड़, वो तो जलेबी की चाशनी जैसी बात करेंगे, नहीं करेंगे तो आपकी जेब से बाहर निकलने वाला नहीं। ध्यान रखो। दूसरे हमने अभी आपको बताया, परमात्मा बनने की कोशिश करेंगे तो सर्वनाश होगा, बचेगा नहीं। हम जो हैं, जैसे हैं, वैसे ही बने रहें। जीवन यापन के लिए खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार करते रहें। कोई महापुरुष किसी के साथ छल कपट न करे, धोखा न दे। व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण ऐसा होता है, शैतान मानने को तैयार नहीं, वो तो दुर्गति होनी है। क्यों? चोर चोरी करता है जब ही पकड़ा जाएगा, न करेगा तो पकड़ा कहाँ से जाएगा। आपको ये भी चिंतन मंथन करना चाहिए। भिन्न भिन्न स्थानों से आप आते हैं, मानो मंगल मिलन सद्भावना समागम में किराया भाड़ा खर्च करते हो। आपने क्या पाया, क्या खोया? अगर पाया है तो आओ, अगर खोया है तो दोबारा आने की जरूरत नहीं। नारायण साकार हरि ब्रह्मांड के संपूर्ण सत्य थे, हैं और रहेंगे। और यहाँ आके भी अगर आपने गड़बड़ की तो भैया देखो बचाव संभव नहीं, सीधी सी बात। और मार्ग पे चल पड़े, आप 10 हैं 10 चलो, 1 है 1 चलो। अब चल 1 रहे हैं, अब कहो कि हमारे 10 लोग परिवार उनका लाभ हो जाए, ये गारंटी नहीं, सीधी सी बात। हकीकत बता रहे हैं, इसीलिए आदमी लुढ़क जाता है, बेपैंदे का लोटा बन जाता है। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। साकार विश्व की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। जब आप महापुरुषों का आगमन से मानो मंगल मिलन सद्भावना समागम में हुआ तो सर्वप्रथम वचन साकार हरि का। अगर आप लोक सुखी परलोक सहला चाहते हैं, साकार हरि का वचन और सत्कर्म, कोशिश करो सत्कर्म में, वचन के तहत सत्कर्म में कोई ख्वाहिश न हो, कोई लालच न हो, तो सदगति की तरफ रास्ता जाएगा। और आने वाले महापुरुषों के लिए हृदय में करुणा का होना बहुत जरूरी है। आने वाले महापुरुषों की निस्वार्थ जो भी कर सकते हैं सेवा करना भी नितांत आवश्यक, क्योंकि संतों की, भक्तों की, ऋषिवर मुनिवरों की से इसने प्रेम और सेवा से ही तो मिलना है। यही तो भक्ति बन जाता है, यही परम भक्ति बन जाता है। फिर कहीं सर मारने की, पटकने की जरूरत नहीं पड़ती। तो साकार हरि ने काऊ मारते न काऊ देते हैं गाली। आदमी खोटे काम कर करके खुद ही अपना विनाश करा लेता है। कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता, आपका धर्म कर्म बनता है आने वाले महापुरुषों से निस्वार्थ प्रेम करें, हृदय में करुणा जागृत हो, क्योंकि आपका संसार में कोई दुश्मन है ही, लेकिन है सारे दुश्मन इस शरीर में भरे पड़े हैं। जो व्यक्ति, जो संत, जो भक्त, जो ऋषिवर, जो भाई बहन किसी के अपने शरीर में देखेंगे कि वास्तव में हम तो औरों को दुश्मन मार रहे हैं, सारे दुश्मन मोह माया के, मिथ्या नस्ल के, भेदभाव के, मैं मेरी के, अहम के, सारे दुश्मन इस शरीर में है, रोम रोम में है, लहू में है, मन मस्तिष्क में है। तो अपने दुश्मनों को जो शरीर में बैठे हुए हैं, इनको कैसे निकाला जाए? इनको देवी स्वरूप, देवता स्वरूप का सानिध्य पाएं, इनका संग करें और साकार हरि का वचन मानकर सत्कर्म करें, तो ये निकलते जाते हैं, कमजोर होते जाते हैं और निकलते जाएंगे। अगर इसके विपरीत हैं तो बाबूजी इनका निकलना अंतिम समय तक संभव नहीं होता। इसलिए धर्म ग्रंथों में, वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में सब कुछ आया है। ये सत्य का संग आपको मिला हुआ है, ये मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम आपको मिला हुआ है और इसका भरपूर तरीका से लाभ उठाओ। लेकिन लाभ उठाने से पहले ये ध्यान रखें कि
बुनियाद मजबूत होनी चाहिए, नींव मजबूत होनी चाहिए। मकान अगर बुनियाद बालू के ढेर पर रख दी जाए तो न दीवार बन पाएगी न मकान बन पाएगा। इसलिए बुनियाद समझदार लोग मकान बनवाते हैं तो बुनियाद बड़ी मजबूती से रखते हैं, तब कहीं दीवार ले जाते हैं तब जाके कहीं छत पड़ती है। इसी प्रकार से जब आप महापुरुषों का इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आगमन हुआ, आपकी बहन बेटियों का हुआ, क्योंकि सभी जानते हैं कि अगली सांस का किसी को भरोसा नहीं। राजा रहे न रंग, बली रहे न औलिया, संतरी रहे न मंत्री, अधिकारी रहे न कर्मचारी, जो आया है तो जाएगा राजा रंग का फकीर। जब अगली सांस का भरोसा नहीं तो किस पे घमंड करें, किस पे गुमान करें, किस पे अहंकार करें? कौन पराया है? भेदभाव, जहां भेद होता है वहां कभी अभेद नहीं हो सकती। कहां जाए परमात्मा की भक्ति करने के लिए? परमात्मा की भक्ति कभी संकीर्णता में नहीं होती, दायरे में सीमित नहीं होती। अगर दायरे में सीमित है, संकीर्णता में है, तंग गलियों में है, भेदभाव में है, तो कितना ही कुछ करो वो परमात्मा की भक्ति हो ही नहीं सकती। और जहां निस्वार्थ है, अगर हमारा कोई निस्वार्थ है, दान पात्र में लगवाऊं या किसी रूप में नोट वोट रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी कोठी बंगला फूलमार धूपबत्ती में ग्रहण करूं, ये मेरा धर्म नहीं बनता। मैं ऐसा कर ही नहीं सकता, हमको जरूरत ही नहीं। जो करेगा सो भरेगा, हम धोखा नहीं दे सकते। आने वाले महापुरुषों को या समस्त संसार रूपी समाज के मानवों को, संतों को, भक्तों को, ईश्वर मनोबर देवी स्वरूप देवता स्वरूप को धोखा देना हमारे बस की बात नहीं। हम धोखा नहीं दे सकते, देना संभव ही नहीं है। अगर हमारा कोई स्वार्थ होता, अगर हमारा कोई स्वार्थ होता तो निसंदेह हम धोखा जरूर देते। जब हमारा कोई स्वार्थ है ही नहीं तो धोखा देना हमारे बस की बात। और सभी जानते हैं कि अगली सांस का किसी को भरोसा। एक एक शब्द को मन लगा के सुने, एक एक शब्द को प्रेम पूर्वक श्रवण करें और अंतःकरण में ले जाएं, फिर मंथन करो, चिंतन करो। जब आपको मौका मिलता है व्यवहार को रूप दो, कर्म में डालो, निसंदेह आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा, आपके जीवन में हरियाली होगी, फूल होगा, फल भी होगा। और ये समझ में आई क्या है, अगर किसी के घर में जवान बेटे की मृत्यु हो जाती है, इतना सद्ज्ञान पाया है, वो जवान बेटे की मृत्यु पर रोएगा, आंखों में आंसू नहीं, कि वो जान चुका है जिसका स्टेशन आ गया उसे उतरना ही पड़ेगा। राजा हो चाहे रंग, बली हो चौलिया, संतरी हो चाहे मंत्री, अधिकारी हो चाहे कर्मचारी, कोई भी हो जान में, जिसका समय आ गया उसके शरीर की मौत अटल सत्य है, किसी रूप में होगी जरूर। तो किसको पता है जहान में, संसार में किसी को पता नहीं अगली सांस आए या पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ क्रिया सच जाना है, कर ले बंदे प्रेम मानवता से, नहीं तो फिर बचाना है। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ क्रिया सच जाना है, और कर ले बंदे प्रीति साकार हरि से, नहीं तो फिर बचाना है। ये मौके बार बार नहीं मिलते, अवसर बार बार नहीं मिलता है। जो मौका आपको मिल चुका है, अवसर मिल चुका है, और झूठ के पुलंदे बनाना हमारे बस की बात, झूठ पर आदात सिला रखना हमारे बस की बात। क्योंकि मानव धर्म सत्य था, है और मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। मानवता भाईचारा, अनेकता में एकता, मानव मानव को गले लगाना, मानव मानव से प्रेम करना, यही सत्य की परिधि पैर प्रथम सीढ़ी है, यही से शुरुआत होती है। और अगर प्रथम सीढ़ी मानवता भाईचारे को ठुकराने के बाद चले तो फिर हम खुद स्वयं को धोखा दे रहे हैं, स्वयं को धोखा दे रहे हैं। और जो व्यक्ति स्वयं को ही धोखा देता है निस्वार्थ में डूबकर, मेरे द्वारा पूर्व में भी कहा गया है, जब व्यक्ति निस्वार्थ में डूब जाता है तो दिशा भूल हो जाता है, लक्ष्य से भटक जाता है।
कर्म भ्रष्ट हो जाता है, धर्म भ्रष्ट हो जाता है, नीति नाम की चीज नहीं। तो फिर वहां इंसानियत खोजने से भी मिलने वाली, मानवता खोजने से मिलने वाली नहीं। जहां इतिहास कहता है कि तपेश्वरी तो राजेश्वरी, तपेश्वरी तो राजेश्वरी, इसी तरह जैसे आप ये त्याग कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, बंदगी कर रहे हैं, महायज्ञ हो रहा है, महात्रिवेणी है, सबको आपके सम्मुख है, ये जो कर रहे हैं, तो तपेश्वरी तो राजेश्वरी, जिनको आप पदों पे बैठा देख रहे हैं, जिनको आप धनवान देख रहे हैं, जिनके पीछे तमाम अधिकारियों पीछे जनता भागती रहे, ये क्या है? तपेश्वरी तो राजेश्वरी, प्रारब्ध पुरुषार्थ परमात्मा कमाया होगा, सत्व प्रधान सत्वगी आत्मा रही, पुण्य कर्म है तभी ये पदों पर है, धनवान है। तपेश्वरी तो राजेश्वरी, आज मौका आपको मिला है, वक्त मिला है, आप पर पद नहीं, धन भी उतना नहीं, लेकिन आपको जो आनंद मिल रहा है, परमानंद मिल रहा है, साकार हरि परमात्मा की भक्ति से, भक्ति परमात्मा साकार हरि का करता है तो वही अमर हो जाता है। इसलिए आगमन हुआ है, ये जीवन बर्बाद करने के लिए नहीं। परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए कितना सरल कर दिया, सहज कर दिया। कर से कर्म करो विधिनाना, मन राखो जहां साकार हरि निधाना। कभी किसी की उंगली उठाने की जरूरत नहीं, किसी पे ढेला फेंकने की जरूरत क्यों? कले को नहीं है, कर्जुग है, इस हाथ दे और इस हाथ। इसलिए कभी किसी पर ढेला या बुरा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, निसंदेह कोई संदेह नहीं, कोई संदेह नहीं है। आप फूल बांटना शुरू कर दो, बदले में आपको फूलों की माला मिलेगी, मांगने की जरूरत नहीं थी। आप कांटे बोना शुरू कर दो, बदले में कांटे मिलेंगे, बचेंगे क्यों? जुबान की शक्ति साकार हरि प्रभु ने दी है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आपको शीतल, जो करेगा तो भरेगा। विधाता का विधान है, साकार हरि का विधान है, क्योंकि कर्म करने के लिए संसार स्वतंत्र है और भोगने के लिए स्वतंत्र। तो जब आप महापुरुषों का, आपकी बहन बेटियों का, आपके बंधुजनों का आगमन इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में हुआ है, तो मनमति को हटा दो। जब से ब्रह्मांड की रचना हुई है तो वचन का तो फेर है कि वरदान दे दो, वचन ही तो है वरदान। जो जो तपस्याएं की न की है, सारा खेल वचन का। अगर आपको लगता है कि आप साकार हरि परमात्मा का जन्म है, अविनाशी है, न जन्म लेते हैं न मरते, हमेशा कायम धाम रहते हैं। जब आपकी समझ में है वेतन ही तन में है, तन में हो तो वेतन है, और ये पूरे ब्रह्मांड में समस्त सकल पसारा स्वयं साकार हरि का है, तो फिर तो वचन की तरफ पूरा ध्यान देना है। फिर वचन कभी तोड़ने की कुचेष्टा क्यों? तुम्हारे पेट में से क्या आवाज आती है, तुम्हारा विचार क्या बनता है? जहां साकार हरि का वचन मानना शुरू कर दोगे और वचन के त्याग चलना शुरू कर दोगे, तो तुम्हारे अंदर के रोम रोम के जो विचार आते हैं, अंतर में आते हैं, ये सब नष्ट हो जाएंगे और ब्रह्म की मदद मिलना शुरू हो जाएगी। ये सबसे बड़ी बीमारी लगी हुई है। इस बीमारी को कोई हटाना नहीं चाहता, और यही कारण है भटक जाता है। लेकिन वर्तमान में तो साकार हरि ब्रह्मांड के महानायक सबको संभाले हुए, किस तरह से हरियाली रह रही है, खुशहाली रह रही है, किस तरह से मोहब्बत, प्यार, स्नेह, प्रेम का असीमित दरिया बह रहे हैं। भेदभाव हट रहा है, मैं मेरी हट रही है, और समझ मानव प्रेमी उपासक एक बर्तन में भोजन ग्रहण करते हैं, भेद समाप्त हो रहा है। यही तो मानवीय संस्कृति है। और जहां मानवीय संस्कृति टूटने लगती है, बिखरने लगती है, वहीं दैत्य की स्थिति बनने लगती है।
जो मौका, जो वक्त आप महापुरुषों को मिला हुआ है, इसे नाहक बेवजह बेकार न जाने दें। एक एक शब्द को मन लगा कर सुने और मन मस्तिष्क में ले जाए, हृदय में ले जाए, फिर आप व्यवहार कीजिए, कर्म में ढालिए, तो आपको दर्शन का भी पूरा फायदा होगा। वचन छोड़ दिया तो फिर फायदा नहीं। सत्यता है क्यों? ज्यादा भाषण देना मैंने बंद कर दिया, भाषण तो मैं कभी देता नहीं, उपदेशक भी नहीं हूं, और आप जानते साधु संत महात्मा भी मैं नहीं, गृहस्थी में रहकर गृहस्थी धर्म का पालन करते हुए एक हरकारा चौकीदार बनकर, एक हरकारा चौकीदार बनकर गृहस्थी धर्म में रहते गृहस्थी धर्म का पालन करते हुए आपकी निःशुल्क सेवा करने का मौका मिला है। और जो सत्य थे सत्य हैं और सत्य ही रहेंगे, शाकाहारी परमात्मा का नाम ही तो आपकी जुबान से निकालने का प्रयास किया जा रहा है। जो महावीर है, पूरे ब्रह्मांड के महावीर है, जो पूरे ब्रह्मांड के बलवान है, जो पूरे ब्रह्मांड में महायोगी राज है, जो पूरे ब्रह्मांड के रचयिता है, जो पूरे ब्रह्मांड में उनसे बल बुद्धि विवेक वाला कोई जगत में है ही नहीं, वही परमात्मा साकार हरि है, वही अल्लाह है, वही रब है, उनका नाम ले रहे हो। अगर इनकी शरण ले लोगे तो जगत से बचाव दिखता है, अगर इनकी शरण नहीं ली तो संसार में बचाव दिखता नहीं। लोक सुखी पर लोक सहला करने के लिए साकार हरि जो अजय है, कभी इनकी पराजय होती ही नहीं। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। अपना मान सम्मान बढ़ाने के लिए देखते आ रहे हो, देख भी रहे हो, आज भाई भाई का बैरी होता जा रहा है, दूरियां बढ़ती जा रही हैं, नफरतें बढ़ती जा रही हैं। समझिए जरा, अगर ये वायु दुनिया में किसी के हाथ लग जाती तो वायु को भी संकीर्णता में ले आता, दायरे में सीमित कर देता और कहता जो मुझे अधिक धन देगा और मेरा गुलाम बन के रहेगा, मैं वायु उसी को हवा दूंगा, दूसरे को नहीं दूंगा। सूर्य का प्रकाश आप देख रहे हैं, अगर दुनिया के लोगों के हाथ लग जाता तो सूर्य को भी संकीर्णता में ले आते, दायरे में सीमित कर देते और कहते जिसको प्रकाश चाहिए वो हमारा दास बन के रहेगा, इतनी संपत्ति चाहिए तब हम सूर्य का प्रकाश देंगे। से पहले इसी प्रकार देखें, समझें, परखें। आज का माहौल, आज की समय काल परिस्थिति स्वार्थ के कारण फिर मोह सवार हुआ, बहुत बड़ी फांसी का फंदा है मोह, फिर मोह सवार हुआ, काम वासना सवार हुई, भौतिकतावाद का जुनून सवार हुआ, रोम रोम में छल कपट शुरू हुआ। आज वर्तमान में पूरे भूमंडल में देखो झूठ पर बुनियाद लगी हुई, और जिसने अपनी बुनियाद जीवन की झूठ पर रख ली फिर वो अधर्म करेगा, कितना ही योग्य हो, कितना ही पढ़ा लिखा हो, कितना ही धनवान पदवान हो, उसे अतीत से मिला हुआ है, फिर जल्दी डैमेज होगा, जल्दी समाप्त होने वाले कर्तव्य कर्म करेगा। अगर दुनिया में कोई संत है, भक्त है, बात निराली हो जाती, अजूबी हो जाती है। लेकिन आज के दौर में हमारे पास देखने की निगाह नहीं है, समझने की बुद्धि नहीं है। पूर्व में भी हमारे द्वारा कहा गया है, चंद्र ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है, कुछ समय के बाद हट जाता है, जस की तस प्रकाश होने लगता है। आज जान नर नारी की बात होती है, तो जब हमने इतना गहरा ग्रहण लगाया हुआ है मोह का, और मोह के कारण ही लोभ पैदा होता है, और लोभ के कारण ही हम पाप पैदा कर लेते हैं।
हमें हमारे पाप दिखाई नहीं देते, हमें हमारे दोष दिखाई नहीं देते, हमें अपनी बुराइयां दिखाई नहीं देती। अगर हम अपने दोषों को झांकने लगे, अपनी बुराइयों को झांकने लगे, अपने पापों को झांकने लगे, फिर किसी पे उंगली उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, आप लोग सत्य के साथ में मानो मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे हो। हरि परमात्मा की मेहर है। अपने अंतःकरण को झांको, विचार करो, चिंतन मंथन करो, सत्य के साथ में आए हो। जो अपने यहाँ पहुंच करके भी अपने दोषों को नहीं निकालता, अपनी बुराइयों को नहीं निकालता और दोष पाप कमाता है, उसे यहाँ आने की जरूरत नहीं रहती। वचन हकीकत है, वचन आदमी का है मत मानो। अगर वचन नारायण साकार हरि का है, मान के चलोगे, कर्म में ढालोगे, उजड़े हुए परिवार आबाद हो जाते हैं और चलते रहे, फिर बर्बादी नहीं आती है। क्यों? वचन हरि का मानोगे तो हरि का वरदान मिलेगा, और वचन नहीं मिला तो खाक भी नहीं मिल सकती, आने जाने का लाभ मिल सकता है। अगर श्रीमान जी हमारा कोई स्वार्थ होता तो हम भी आपको बरगलाते। अगर हमारा कोई स्वार्थ होता, हम भी आपकी चमड़ी दमड़ी से मतलब रखते। नोट बोट रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी कोठी बंगला जमीन जायदाद हीरा मोती जवाहरात, हमारा कोई स्वार्थ नहीं, किसी दिशा से हम लेते नहीं। अहम की बात नहीं है। जमाने में हम भ्रमण करते हैं, किसी का रोटी का टुकड़ा, दूध, दही, घी, माल मसाले कुछ नहीं लेते, न खाते, न कोई फल फ्रूट, न कोई ड्राई फ्रूट। हमारे पास अपनी व्यवस्था है, उस व्यवस्था से हम अपना काम चलाते हैं। हमें किसी के 56 प्रकार के व्यंजन, धन दौलत, वस्तु पदार्थ, सोने चांदी कोठी बंगले की जरूरत नहीं है, हमें आवश्यकता नहीं है। बहुत कुछ तो हमारे द्वारा आप लोगों को बताया गया है न। एक ही शब्द में कान खुल जाते हैं, आंख दांत सब खुल जाते हैं, पूरी बॉडी का रोम रोम खुल जाता है। लेकिन हकीकत ये है, सत्यता ये है, हम अपने का खुद का निरीक्षण करें, हम किसके वशीभूत हैं। जिसके वशीभूत होते हैं उसी तरफ दौड़ना शुरू कर देते हैं। आपकी बहन बेटियां हैं, भारतीय संविधान गजब का है, सराहनीय है। भारतीय संविधान गजब का है, सराहनीय है, सर आंखों पर रखने काबिल है। लेकिन क्या होता है, क्या हो रहा है, वो एक बात है। आपकी बहन बेटियां नोट कर लें, आपकी धर्म पत्नी, आपकी इच्छा नहीं, संसार का कोई शैतान आपको छू नहीं सकता, ध्यान रखना। अगर फिर भी कोई शैतानियत करने की इच्छा रखता है तो सबसे बड़ी एविडेंस, सबसे बड़ा साक्ष्य आपके पास है, और नारायण साकार हरि ने आपको दे रखा है, लेकिन आप उसका इस्तेमाल नहीं करते। कोई ऐसा करता है, जहां भी शरीर में जगह मिले, आपके पास दांत रूपी शस्त्र है, उससे काट लो, मांस निकाल लो। जब मामला ये कोर्ट में जाएगा, वैज्ञानिक युग है, 21वीं सदी है, जब परीक्षण होगा तो वही साक्ष्य काफी है, फिर आपको कोर्ट में भागने की जरूरत नहीं। अन्यथा किस तरह से अंधे हैं। अपनी बहन जरा सी कोई बात है नहीं है, बहन बेटियां अदालतों में मारी मारी घूम रही हैं, जिनका मुंह नहीं देखा उनके छड़ों में पड़ रही है। जिन विभागों से आए हमारा देखा, जहां तक कि बहन बेटियों को कन्या मानते हैं, देवी स्वरूपा मानते हैं, किसी के उकसाने में मत आ जाओ, किसी के कहने में मत आओ, जीवन बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, कहीं ठिकाना नहीं होगा। आपके साथ ऐसी बात हमने पूर्व में भी कहा है। हरि का वचन मान के चलोगे, हिफाजत होती है।
और कोई जानबूझकर गड्ढे के दलदल में जाके गिर जाए, उसका कोई इलाज नहीं हो सकता। कितना गजब का शस्त्र दिया है दांत, जहां दांत लगेंगे मां साथ आएगा। गजब की एविडेंस बन गई, गवाही बन गई। ये तमाम किस किस तरीका से मुकदमे पास होते हैं, लिखे जाते हैं, क्या होता है, तमाम बवंडर होता है, तमाम समाचार पत्रों में, तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है, तमाम धज्जियां उड़ती हैं। अरे बहन बेटियां, तुम्हारी देवी स्वरूपा हैं, लक्ष्मी स्वरूपा हैं, ये कन्या है, आपकी शादी हो गई है, आप युवान हैं, जवान हैं, आप भी तो देवी स्वरूपा है। कब कब जो इशारा किया जा रहा है, बच्चन के मान के चलो। और परिवार में भी पति को भी चाहिए कि हमारे अंदर जो बैठा है वो पत्नी में भी, बेटा बेटी भाई बहनों में भी है। परिवार के मुखिया की बात माननी चाहिए। परिवार का मुखिया पूरे परिवार का भला चाहता है, वो किसी का बुरा नहीं चाहता। अपना पूरा जीवन परिवार को दे देता है। आप समझ सकते हैं जब हमारा कोई स्वार्थ नहीं, सब कुछ धन दौलत जीवन जवानी सब कुछ हरि परमात्मा ने ले ली, और कहाँ खर्च कर रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं। श्रीमान जी, बिना स्वार्थ के जमाने में संसार में कोई हिलने वाला नहीं। बताओ हमारा क्या स्वार्थ है, क्या मांगते किसी से? देने वालों की कमी नहीं, हमें जरूरत ही नहीं है। जीवन यापन के लिए हमारे पास व्यवस्था, खेती, पेंशन है। लेकिन हमने आप लोगों को रूहानियत के हिसाब से रचनात्मक समर्थन दिया, गड़बड़ करेंगे झेलेंगे। रूहानियत के हिसाब से तो आपको हमने दर्शा दिया, हाँ क्या है, मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। टूटी हुई मानवता को जोड़ना, बिखरी हुई मानवता को इकट्ठा करना, मानव को गले लगाना, निस्वार्थ। और इस रूप में चल पड़े तो रूहानियत के बारे में हमने आपको बताया कि हमारे आध्यात्मिक नहीं है, रूहानियत की बात हमने की है। जब इस रूप में चल पड़ोगे, दुनियावी जीवन खुशियों से भर जाएगा, आनंद भी मिलेगा। और रूहानियत के लिए सद्ज्ञान दे दिया कि मैं कौन हूँ, मैं आया कहाँ से हूँ, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है। तो आपको आपकी पहचान दे दी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आप परमात्मा के नूर हैं। अब एक मुद्दा रह जाता है कि आपका स्वधर्म क्या है। स्वधर्म को समझोगे तो स्वकर्म को समझोगे, फिर अपने अंशी को समझोगे, तब आगे गाड़ी बढ़ेगी। और आपको जरूरत नहीं, आप लोगों को जरूरत केवल इतनी सी है, भले ही शरीर माध्यम में निमित्त मात्र है, हम भले ही हरकारा चौकीदार बनकर आवाज देते आए हैं, जागो जागते रहो। समझना तो आपको है भाई, समझना तो आपको है, और समझना भी चाहिए। जीवन मानव तन दुर्लभ है, मिले बारंबार। जिस तरह से किसी वृक्ष पर डाली पर कोई फल लगा हुआ है और वो फल टूट के जमीन पर गिर जाता है, लाख कोशिश करो उस फल को यथावत डाली पर नहीं लगाया जा सकता। इस समय जो मौका मिला है, वक्त मिला, हम आपको कहो तो संसार के समस्त वेदों का सार बता दें। जैसे मानस का रामायण का सार है उत्तरकांड, हम आपको संसार के धर्म ग्रंथों का सार बता दें। संसार के धर्म ग्रंथों का सार, फिर पठन पाठन नहीं कर करोगे तो हो जाओगे पागल, बची नहीं सकते। संसार के धर्म ग्रंथों का सार है क्या? सार ये है, पहला सार ये है कि आप न नर हैं न नारी हैं। आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं। दूसरा, अगर कुछ चाहत है, न नारी का चोरा मिला, इसको उद्देश्य क्या है, सदमार्ग पर चलना चाहते हैं, तो अंतःकरण साफ आप नहीं कर सकते। इसी प्रकार से अंतःकरण साफ होगा, अंतःकरण आपका पारदर्शी होगा। हमने तो आपको बिल्कुल साफ दर्पण दिया है,
वचन रूपी दर्पण। तो संसार के शास्त्रों का, चाहे साधु संत महात्मा गुरु स्वरूप भगवान कोई हो, शास्त्रों का सार है। आप अपनी कोठी से भी प्रेम करते हैं, अपने माता पिता से भी प्रेम करते हैं, अपने बेटा बेटी भाई बहनों से भी प्रेम करते हैं, अपने फार्म हाउस से भी प्रेम करते हैं। तो सब की स्पष्ट है, समस्त शास्त्रों का सार है, संसार के शास्त्रों का भी सबसे भी प्रेम करते हैं। लेकिन वास्तव में निचोड़ कहता है, शास्त्रों का निचोड़ कहता है, भक्ति का निचोड़ कहता है, परमात्मा नारायण हरि कहते हैं, जो मुझसे ही प्रेम करेगा वो मेरा होगा, मैं उसका हो जाऊंगा। बाकी दुनिया जाने, दुनिया का जाने काम, जस करनी तस भद्र। अधिक हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को सद्ज्ञान पूर्व में ही दे दिया गया है। अच्छा लगे ग्रहण करो, न लगे आपकी मर्जी है। आते हो अच्छी बात है, नहीं आओगे तब भी अच्छी बात। एक बात तो ध्यान रखें आप लोग, अगर समझ में आता है तो आप लोग भिन्न भिन्न स्थानों से इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे हैं। वेदों शास्त्रों पुराणों धर्म ग्रंथों कहीं से भी, या आप खुद इतने बुद्धिमान हैं, जब सत्य के साथ में पहुंचे हैं, नारायण साकार हरि के वचन का पालन किया तो वरदान मिलता है। फिर अलग से आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ढोंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास ढकोसला, इससे बचने का प्रयास करो। जिनको आपकी जेब काटनी है, खाली करानी है, वो तो भैया गुड़, वो तो जलेबी की चाशनी जैसी बात करेंगे, नहीं करेंगे तो आपकी जेब से बाहर निकलने वाला नहीं। दूसरे हमने अभी आपको बताया, परमात्मा बनने की कोशिश करेंगे तो सर्वनाश होगा, बचेगा नहीं। हम जो हैं जैसे हैं वैसे ही बने रहें, जीवन यापन के लिए खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते रहें। कोई महापुरुष किसी के साथ छल कपट न करे, धोखा न दे। व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण ऐसा होता है, शैतान मानने को तैयार नहीं, वो तो दुर्गति होनी है। क्यों? चोर चोरी करता है जब ही पकड़ा जाएगा, न करेगा तो पकड़ा कहां से जाएगा। आपको ये भी चिंतन मंथन करना चाहिए। भिन्न भिन्न स्थानों से आप आते हैं, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में किराया भाड़ा खर्च करते हो, आपने क्या पाया क्या खोया? अगर पाया है तो आओ, अगर खोया है तो दोबारा आने की जरूरत नहीं। नारायण साकार हरि ब्रह्मांड के संपूर्ण सत्य थे, हैं और रहेंगे। और यहाँ आके भी अगर आपने गड़बड़ की तो भैया देखो बचाव संभव नहीं, सीधी सी बात है। और मार्ग पे चल पड़े, आप 10 हैं 10 ही चलो, 1 है 1 चलो। अब चल 1 रहे हैं, अब कहो कि हमारे 10 लोग परिवार उनका लाभ हो जाए, ये गारंटी नहीं है। सीधी सी हकीकत बता रहे हैं, इसीलिए आदमी लुढ़क जाता है, बेपैंदे का लोटा बन जाता है। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार।